नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन के लिए बहुआयामी प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में वायरल बुखार की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। ईरान और सऊदी अरब राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए और क्रिकेट में भारत ने अहमदाबाद में चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 36 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन के लिए बहुआयामी प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली के लिए आपदा की पहचान और सुधार आवश्यक है। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस सत्र का विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। श्री मोदी ने कहा कि आपदा से नुकसान घटाने का सर्वोत्तम रास्ता आपदा प्रबंधन में सुधार लाना है। उन्होंने जोर दिया कि आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर नियोजन और दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए रिकॉग्निशन और रिफॉर्म बहुत जरूरी है। रिकॉग्निशन का मतलब है कि आपदा की आशंका कहां है और भविष्य में वो कैसे घटित हो सकती है। रिफॉर्म का मतलब है कि हम ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे आपदा की आशंका कम हो जाए। डिजास्टर की आशंका को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिस्टम में सुधार करें। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में भारत द्वारा चलाए गए बचाव अभियान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने भारत के आपदा प्रबंधन प्रयासों की सराहना की है। तुर्की और सीरिया में भारतीय दल के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है और ये बात हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राहत और बचाव से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को भारत ने जिस तरफ बढ़ाया है उससे देश में भी अलग अलग आपदा के समय बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद मिली है। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष का पुरस्कार ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम का लुंगलेई अग्निशमन केंद्र है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा से हानि को कम करने के लिए तकनीकी और योजनाओं तथा नवाचार से संबंधित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया में भारत सर्वाधिक आपदाग्रस्त देशों में शामिल है। भारत आपदा के सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। 36 राज्यों और यूटी में से 27 राज्य और यूटी आपदा प्रवण है। हमारी लगभग 50% से ज्यादा आबादी भूकंप, बाढ़, समुद्र और तटीय चक्रवात, सूखा और सुनामी से प्रभावित है। प्रधानमंत्री जी ने ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक होलिस्टिक अप्रोच से आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को बदलने का काम किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात करंट अफेयर्स कार्यक्रम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधक दिलीप सिंह, जलवायु परिवर्तन यूएनडीपी और पर्यावरणविद डॉक्टर सीके वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की।
पहले भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सहयोग को और मजबूत करने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी चर्चा की। सुरक्षा सहयोग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में विचारों और सुझावों के लिए सरकार 12 वेबिनार आयोजित कर रही है। ये वेबिनार इसी श्रृंखला का हिस्सा है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। जरा गौर से सुनिए। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में वायरल बुखार की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के कारण फैल रहा है। बच्चे और बुजुर्गों को इससे ज्यादा खतरा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संक्रमण से बचाव और इसके नियंत्रण के लिए परामर्श जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि लोगों को साबुन से हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा पीड़ित लोगों को मास्क पहनना चाहिए और भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। पीड़ित लोगों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने चाहिए और बुखार तथा बदन दर्द होने पर पैरासिटामोल लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद आज फिर बाघ की दहाड़ सुनाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाघ पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत 2 बाघों, 1 नर और 1 मादा को छोड़ा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, टाइगर आना हमारे शिवपुरी को इंटरनेशनल फेम बना देगा। लोग टाइगर देखने शिवपुरी और टाइगर साथ में रोजगार मिले। आज मैं आ रहा हूं, केवल टाइगर नहीं, पूरा बाघ प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस पूरे इलाके में बाघों के माध्यम से कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़े। सऊदी अरब और ईरान एक लंबे समय के अंतराल के बाद आपसी राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने 2 महीने के भीतर एक दूसरे के क्षेत्र में दूतावास और संबंधित कार्यालय स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। समझौते में दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने पर भी सहमति व्यक्त की। संबंधित समझौते के लिए ईरान और सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडलों की 5 दिवसीय वार्ता आज पेइचिंग में संपन्न हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अहमदाबाद में चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 36 रन बना लिए थे।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली पारी में 480 रन पर आउट हो गई। रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने 180 रन की पारी खेली। कैमरन ग्रीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक बनाया। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य उद्घाटन समारोह में खेलों का उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलों के जरिए महिला सशक्तिकरण की शुरुआत आज 10 के दम से हुई। 10 का दम आज शुरुआत की गई, जहां पर देश के 10 राज्यों में 10 अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में 10,000 से ज्यादा बेटियों की भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी। नारी शक्ति न्यू इंडिया में और कदम आगे बढ़ाए खेलों के क्षेत्र में, ये सुनिश्चित करने के लिए है। महिला सशक्तिकरण खेलों के माध्यम से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे कल रात हैदराबाद पहुंचेंगे। ये पहली बार है जब सीआईएसएफ के स्थापना दिवस का समारोह दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 6 डॉर्नियर विमान खरीदने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनकी लागत 667 करोड़ रुपए होगी। ये विमान मालवाहन और संचार संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। इनका उपयोग मालवाहक पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भी होगा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज बिहार के राजगीर में नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री रेड्डी ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भूमिका के बारे में बात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 146वीं सभा में शामिल होने के लिए आज बहरीन की राजधानी मनामा पहुंचे। उनकी अगुवाई में भारतीय सांसदों का एक शिष्टमंडल भी गया है। बहरीन की संसद शूरा जमाल फाखरो के सदस्यों तथा उपाध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला का गर्मजोशी से स्वागत किया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट का दौर रहा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.2% के नुकसान से 671 अंक लुढ़ककर 59,135 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% की गिरावट से 170 अंक गिरकर 17,413 पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की मजबूती से 82 रुपए 2 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $81.05 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन के लिए बहुआयामी प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में वायरल बुखार की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। ईरान और सऊदी अरब राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। और क्रिकेट में भारत ने अहमदाबाद में चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 36 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। वो सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।